कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और लोक देवताओं में हमने पाबूजी पढ़ लिया था। पाबूजी के बाद में जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता हैं वो है हमारे पास में गोगा जी। देखो फास्ट अपन जो है पढ़ते हैं इनको भी। जन्म इनका देखते हैं। जन्म जो हुआ है वो है हमारे पास में जन्म स्थान है ददरेवा। ददरेवा हो गया। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में है। जिसे क्या कहा जाता है? शीर्षमेढ़ी। कई बार आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा है, कर्मचारी चयन आयोग ने भी इस प्रश्न को पूछा है। शीर्षमेढ़ी क्या है, धुरमेढ़ी क्या है? तो जो इनका जन्म स्थल है वो तो कहा जाता है शीर्षमेढ़ी। उसके बाद में जो मृत्यु हुई है वो है धुरमेढ़ी। धुरमेढ़ी कहाँ पर है? गोगामेढ़ी में है। गोगामेढ़ी स्थान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। तो गोगा जी का अभी तक हमारे पास में 2 जिले आ चुके हैं। जिलों का लोकेशन भी मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पता होना चाहिए। बात करेंगे। बताओ आप मुझे कि आपके पास मान लो ये राजस्थान का एक यूं कच्चा पक्का सा मानचित्र है। इसमें कहां पर तो आपके पास में चूरू है जहां जन्म हुआ है हमारे गोगा जी का, और कहां आपके पास में हनुमानगढ़ है। तो बताऊं मैं कि गोगा जी का जो ये आसपास का जो इलाका है, चूरू हनुमानगढ़ के आसपास का जो इलाका है, जो जंगल था उसे कहा जाता था वणी या ओयण। इसको काटते नहीं थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसको वणी या ओयण कहा जाता था। ध्यान रखना है। तो चूरू कहाँ है, हनुमानगढ़ कहाँ है, अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना आप लोग कि गोगा जी का जन्म यहाँ पर हो रहा है और गोगा जी का निधन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ जो जगह है उसका नाम है ददरेवा। यहाँ जो जगह जहाँ निधन हुआ है वो उस जगह का नाम है हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी को कहा जाता है धुरमेड़ी, और चूरू में जो ददरेवा है उसे कहा जाता है शीर्षमेड़ी। आगे देखते हैं। अब मृत्यु हो रही है साहब, धुरमेड़ी में हो गई। कब हुई? मोहम्मद गजनवी का एक बार आक्रमण हुआ था, उस युद्ध के दौरान गो रक्षार्थ इनकी मृत्यु हो गई थी। गो रक्षार्थ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। गाय की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए बहुत सारे हमारे जो लोक देवता जो है शहीद हुए हैं। आगे देखते हैं, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद देखो, कोई भी लोक देवता हो, सबसे पहले उनका हम लोग जन्म हमें पढ़ना चाहिए। जो महत्वपूर्ण हमारे पास में देखो 7-8 लोक देवता है, मैं आपको बताऊं। जैसे पहले हमारे पास में हो गए पाबू जी। यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इनके एक एक लोक देवता के कम से कम 20-20, 25-25 फैक्ट होंगे। पाबू जी हो गए। सेकंड हमारे पास में, जैसा कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो गोगा जी, बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, ज्यादा फैक्ट है इनके। तीसरे हमारे पास में जैसे हो गए रामदेव जी हो गए। रामदेव जी के भी बहुत सारे फैक्ट हैं। उसके बाद में जैसे हमारे पास में तेजा जी हो गए। तेजा जी भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में 5 जैसे और हमारे हो गए देवनारायण जी हो गए। देवनारायण जी हो गए। देवनारायण जी हो गए। ठीक है। हड़बू जी हो गए। बहुत सारे लोक देवता हैं, लेकिन ये जो 7-8 जो लोक देवता हैं वो बड़े हैं, उनके ज्यादा तथ्य हैं, हमें उनमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। आगे चलते हैं हम लोग। देखो, प्रश्न आ सकता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे गोगा जी है, तो गोगा जी की जो हमारे पास में गोगामेड़ी में जो मंदिर है, और गोगामेड़ी कहाँ है विद्यार्थियों? हनुमानगढ़ में है। इस मंदिर के ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे लोग देवता हैं जिनको मुस्लिम भी समान रूप से मानते हैं। हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी समान रूप से मानते हैं। प्रश्न आ सकता है आपके, ऐसे कौन कौन से लोग देवता हैं जिन्हें मुस्लिम भी मानते हैं? तो ये पंच पीर हैं। पीर किसे पीर कहते कौन है? जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो पीर कहते हैं इनको। और पीर, पंच पीरों में कौन से हैं? मारवाड़ के जो पंच पीर है हमारे पास में, जो 5 लोग देवता हैं वो कौन कौन से हैं? उसका एक फॉर्मूला है सीधा सा। पीजी है राम, पेंगेस्ट है राम। पीजी का मतलब पेंगेस्ट। पाबूजी, गोगाजी, हड़बूजी, रामदेव जी और मेहाजी मांग लिया। ये 5 हमारे पास में कौन है?
पंचपीर कहा जाता है इनको। इनका ये सीधा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखना। आगे है, जैसा कि हमने देख लिया था, जन्म, उनकी मृत्यु कौन कौन सी जगह हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। माता का नाम था क्या था बाछल। उसके बाद में पिता का क्या नाम है, जेवर सिंह है। पत्नी का नाम क्या है, केलमदे। पत्नी का नाम क्या है, केलमदे। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये दे नाम से कम 8 से 10 हैं महिलाएं। उनका अलग अलग लोक देवताओं से हमारे अलग अलग संबंध है। कोई पत्नी है, कोई माता है, ज्यादातर पत्नी है। पत्नी को साहब, जो इनकी मंगेतर थी, पत्नी नहीं बनी अभी, इनकी मंगेतर ही थी, मंगेतर ही थी, उनको जो है सांप ने डस लिया। तो हमारे जो गोगा जी है वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होकर वो मंत्र पढ़ने लगे। गुस्से में नाग देवता प्रकट हुए। नाग देवता प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया कि आप सर्पों के देवता कहे जाओगे। तो सर्पों के देवता अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको राइट आंसर क्या करना है, गोगा जी। आगे देखते हैं अपन। इनसे संबंधित जगह कौन कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों। जगह भी हमें प्रत्येक लोक देवता से संबंधित स्थान का हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे इनसे संबंधित 3 स्थान हमारे पास में है। कौन कौन से हैं, ददरेवा जहां इनका जन्म हुआ, गोगामेड़ी जहां इनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा एक और मंदिर है इनका, गोगा जी की ओल्डी, जो सांचोर जालोर में है। तो ये 3 स्थल इनके ध्यान रखने हैं। फिर मैं बता दूं, जन्म, इनकी मृत्यु, माता पिता, और उसके बाद में इनकी जगह हो गई। आगे देखते हैं हम लोग, इनकी पहचान है प्यारे विद्यार्थियों, इनकी पहचान है। पहचान कैसी है, खेजड़ी का वृक्ष रहेगा, आप देखेंगे खेजड़ी का वृक्ष रहेगा साहब, खेजड़ी का वृक्ष है। उसके बाद में यहां पर एक चबूतरा या थान रहेगा, इसको क्या कहा जाएगा, थान कहा जाएगा। यहां पर पत्थर पर सर्प की आकृति अगर उत्कीर्ण है तो ये मान के चलिए कि वो थान किसका है, वो थान है गोगा जी का। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, और दूसरी पहचान क्या है इसकी, ये मैंने बताया है कि दूसरी पहचान क्या है, कि मान लो कि ये घोड़ी है, घोड़ी के ऊपर गोगा जी बैठे हैं। इनके 2 हाथ है, ये हाथ है और एक ये हाथ है। एक हाथ में इनके क्या है, सर्प है, और दूसरे हाथ में ये क्या है, यहां पर भाला है। तो भी आप पहचान जाओ कि वो कौन से लोक देवता हैं, वो है हमारे गोगा जी। उसके बाद आगे देखते हैं, देखो केसर कालमी घोड़ी किसकी थी, केसर कालमी घोड़ी किसकी थी, पाबू जी की। इनकी इनकी घोड़ी का क्या क्या नाम है, आगे बात करते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, बिस्मिल्लाह गोगामेड़ी मंदिर पर है। भाद्रपद में इनका मेला भरता है, इस बात का ध्यान रखना है। जो हमारे पास पाबू जी है उनका मेला भरता है चैत्र में, और इनका भरता है भाद्रपद में। ये मेले भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, संबंधित जो महीना है वो पूछ लिया जाता है। गोगा राखड़ी क्या है, गोगा राखड़ी क्या है, राखी है। ये एक धागा है जो हल और हाली को, जब फसल की बुआई की जब शुरुआत करते हैं तो हल और हल चलाने वाला कौन व्यक्ति होता है, हाली या हड़ी। तो उनको ये गोगा राखड़ी बांधी जाती है। इसके आसपास जो जंगल है ये मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इस तरह से हमारे पास में गोगा जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण फैक्ट, उन पर हम लोगों ने चर्चा की है। और अगले नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, हम दूसरे जो अगले जो लोक देवता हैं उनको पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।